नमस्ते। ध्यान वस्तु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो शेयर करने में आया हूँ। कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है ये किस प्रकार कर्मा एक दूसरे कर्मा से आगे बढ़ रहा है। जैसे एक काम करने के बाद दूसरा काम अपने आप सामने आता है। तो चेन ऑफ साइकिल है। आप किस साइकिल पर हो और आपको किस चीज की प्राप्ति करनी है, इस वीडियो से आपको 100% कुछ बातें समझ में आएगी, कर्मा समझ में आएगा और नेचर और सृष्टि का जो कर्मा सिस्टम है, साइकिल है, इसे आप समझ पाओगे। तो कर्मा में किस प्रकार का एक साइकिल होता है। जनरली सभी को काम कर कर 2 पैसे कमाने हैं। पैसे जब आते हैं तो शरीर में अलग अलग ऊर्जा निर्माण होती है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होता है। हैप्पीनेस क्रिएट होता है तो इंसान खुद के लिए दवा पानी, खुद की कुछ ज़रूरत चीज़ें जो शरीर को साफ सुथरा करने के लिए, मेडिकल दवाई मतलब टॉयलेटरी प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ इश्यूज़ के टैबलेट्स हो गए, किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी है तो उसे वो सेट करते हैं। या कोई वीकनेस है तो वो सेट करते हैं। बैक पेन है, किसी भी मतलब हम चाहेंगे कि पैसा आया है तो मैं ट्रीटमेंट करूं और मैं फिजिकली फिट हूं, मतलब फिजिकली फिट रहना। तो फर्स्ट क्या हो गया, आपका काम करने के बाद जो पैसे आते हैं, उसके बाद मेंटली कर्मा कमांड चेन क्या है कि हमें खुद को पहला सेट करना है। आइदर आप खुद को मेडिटेट करते हैं या खुद को फ्री रिलैक्स करते हैं, हैप्पीनेस मूवमेंट होता है, एक्सरसाइज करते हो, जिम ज्वाइन करते हो, व्हाटएवर, बट खुद के शरीर पे खुद की मानसिकता को स्ट्रेट करते हो। थर्ड जो है, इसमें आप भगवान के मंदिर में जाना पसंद करते हो। मंदिर से एक अच्छा ऊर्जा आप लेने की कोशिश करते हो, थैंक्स टू गॉड्स करते हो कि मुझे काम मिला, मुझे मेरी बीमारी चली गई। बहुत बार मैंने देखा कि बीमारी जाने के बाद मंदिर में जाके उसका एक जो मन्नत है वो पूरी होती है। मन्नत के लिए भगवान के पास जाके थैंक्स कहते हैं कि हमारी बीमारी चली गई। तो ये एक चेन ऑफ साइकिल है। इसके बाद फिर लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि घूमना पसंद करते हैं। मतलब मंदिर में तो जाना ही है, मंदिर में जाने के बाद वहाँ के नियर बाय प्लेसेस लोग बहुत घूमना पसंद करते हैं। वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ की मिठाई, वहाँ का फूड पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का कल्चर है, क्या है, यहाँ पे कौन से पॉलिटिशियन है, यहाँ पे कैसे एनवायरनमेंट चलता है, सरकार यहाँ पर कैसे काम करती है, गवर्नमेंट सेक्शंस कैसे होते हैं। आप वहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होती है, वहाँ पर लोगों के साथ मिलना वगैरह। फिर उसके बाद वहाँ पर किस प्रकार की इनकम सोर्स होती है, वीकनेस क्या है, वहाँ पे वो मेंटली आप R&D कर दो। उसके बाद आप जो चर्निंग हो गई आपकी सोच वहाँ की लोगों की हो गई, वहाँ पर फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस थिंकिंग प्रोसेस क्या है देखते हैं, वहाँ पे काम धंधा कैसा चल रहा है, वहाँ पे फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये सब आपकी मेंटली प्रोसेस है। जनरली जब घूमना फिरना हो गया, उसके बाद आप पब्लिक कम्युनिकेशंस, लोगों के साथ मिलना उठना, उनके साथ बातचीत करना, पैसों के बारे में डिस्कशन करना, इनकम सोर्स कैसे बढ़ सकती है। जब आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ मिलते हो जहाँ पर आपको दो चीज़ों में बातचीत करने के बाद पैसों की कैलकुलेशन समझ में आती है।
ज्ञान मिलता है कि हाँ इस प्रकार हम पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि नहीं हाँ यार ये मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आपको पैसों की सही अहमियत समझ में आती है, वो पावर मिलती है, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें खरीदना पसंद करते हो, जैसे कार है, घर के कोई चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको ऐशो आराम वाली चीज़ें, जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एनी काइंड ऑफ, मतलब आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, बेड चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, इन सब चीज़ों से आपको एक कंफर्ट जोन मिलता है, आराम वाला ये होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसमें फिर आपका एक पॉइंट ऐसे भी आता है जहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करते हो कि मैं जो एक्सपेंसेस कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ, मतलब लॉसेस तो नहीं हो रहे मेरे, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इसमें लॉस तो नहीं हो रहा है, मेरा कैलकुलेशन क्या है। तो एक एक स्टेप आपकी कर्मा की बदलती जा रही है, जहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया, काम धंधा किया, कैश फ्लो क्रिएट किया, खुद के लिए कुछ अच्छी चीज़ें की, उसके बाद भी आपके माइंड में एक लॉस का फियर है, वो हर एक के माइंड में होता है। उसके बाद फिर कहीं जाकर आप एक अपने फैमिली रिलेशंस, अपने नेबर्स कहिए, स्पेशली अपने ब्लड रिलेशंस के जितने भी लोग हैं, जैसे चाचा, मामी, काका, तो इनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, उनके साथ क्या चल रहा है, कैसा उनका चल रहा है हमारे साथ, और उनके साथ कैसे रिलेशंस है, एक दूसरे में आप बॉन्डिंग क्रिएट करते हो और ट्राई करते हो कि हमारे रिलेटिव्स और हमारे बीच किसी प्रकार का तनाव ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे को पकड़कर हम लोग चलते हैं। उसके बाद फिर कहीं पर एक स्टेप अप देखते हैं, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम बच्चों को ध्यान देते हैं कि सच में इसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, इसके लिए किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। रिलेटिव सजेस्ट करते हैं कि इसे समझो कोई कोर्स करना है या फिर कोई बड़ा विदेश भेजना है, किसी भी प्रकार से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को हम देखते हैं। साथ ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि हम जिस पोजीशन पे है, लाइक गवर्नमेंट जॉब में है, ऑफिस स्टाफ में है, तो हमारा एक माइंड वहाँ पे भी डाइवर्ट रहता है कि मुझे नेक्स्ट पोस्ट, जो हमारी पोस्ट बढ़नी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, तो वो किस प्रकार होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा कि प्रमोशन ना होने की वजह से, तरक्की ना मिलने की वजह से शराब की लत लग जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वर्कलोड में डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर मेंटली डिप्रेशन बहुत तरीके से रहते थे, डिप्रेशन की कोई फिक्स ही नहीं, हर एक किसी भी प्रकार से आपको डिप्रेशन आ सकता है। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत लोग लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, प्राइवेट कर्जा लेते हैं, दोस्तों से कर्जा लेते हैं, रिलेटिव्स में कर्जा लेते हैं। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, जैसे किसी चीज़ को आप अट्रैक्ट हो, जैसे कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, आपका उनके साथ कुछ अच्छा बन नहीं रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अट्रैक्शन आपका वीक है, हेल्थ वाइज आपका वीक है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोग बताना नहीं चाहते, कंफर्ट नहीं होते, और फिर भी अपने काम धंधे में लगे होते हैं। तो ये एक बेसिक चेन ऑफ साइकिल है कि एक कर्मा करने के बाद दूसरा कर्मा, और ये कॉमन है, हर एक के लाइफ में ये कर्मा आता ही है। अभी मेन पॉइंट है कि हम किस स्टेज पर है, हमें क्या मिला है, हमें और क्या पाना है। तो कुछ पाना है, कुछ कर्मा करना है, फिर पाना है। कर्मा से आपको कुछ मिलेगा तो कुछ कर्मा होगा। तो ये चेन ऑफ साइकिल गोल है, इसमें कहीं पे भी स्टॉप नहीं है। बट कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रिवर्स आती है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो वहीं पर अटके पड़ी है। बहुत सी जगहों पे एक ही सिचुएशन में लोग फंसे पड़े हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ही है आपको आगे बढ़ने में कैसे
बेनिफिट होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, उसे पढ़ाई में तकलीफ आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि पढ़ाई में तकलीफ आ रही है। पढ़ाई में तकलीफ आने के दो मुख्य कारण हैं। एक कि उसकी स्किल जो है, उसको पढ़ाई करने में जो मेंटली उसका जो दिमाग है वो वीक है, फर्स्ट वो हो गया। दूसरा, घर में कोई इतना अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, उसका फियर उस बच्चे के ऊपर है। तो बच्चा अगर 35 मार्क भी लाता है, पास भी होता है, फिर भी उसका सेटिस्फिकेशन उसे नहीं मिल रहा है, जबकि बच्चा वीक होते हुए उसने 35 मार्क्स लाके पास हुआ है। मेंटली प्रेशर क्या है कि घर में कोई बड़ा बंदा है जो पढ़ा लिखा है, उसका उसके ऊपर प्रेशर है। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक तो वीकनेस है स्किल में, और एक आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है या फिर बड़ा इंसान है जो उसके ऊपर प्रेशर दे रहा है। इस चीज़ को बहुत बहुत डीपली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, इसके बाद मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। 100% ने 1000% ये काम करेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चे की स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे की स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, उसका सबसे बड़ा रीज़न देता हूँ। बच्चे का टाइम जो है, शेड्यूल है, वो टाइम कहाँ पर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उसको आप पहले सेट करोगे। जब बच्चे का टाइम सेट होगा तो उसके स्किल के लिए उसे टाइम सेट करा कर देना है। बच्चे के एजुकेशन में आपको जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनसे प्रेशर ना लेते हुए उनसे कंसल्टिंग लेनी है, उनसे ट्यूशन लेना है। तो बहुत जगह पर आपने देखा है कि बच्चों को उठाया, ट्यूशन में डाल दिया और वो पढ़ाई कर दिया। नहीं, बच्चे को दोनों तरफ से कवर अप बैकअप देना होता है। एक ऐसा बंदा चाहिए उसके साथ जो वेल एजुकेटेड है उस बच्चे की नज़र में। दूसरा, उसे अच्छे से, शांति से, प्यार मोहब्बत से उस बच्चे को टीचिंग करना चाहिए। एडिशनल कोर्स, एडिशनल स्टडी देनी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देनी चाहिए, ट्यूशन्स वगैरह तो देनी चाहिए, बट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में और एडिशनल स्किल, मतलब बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसे आपको एक ट्यूशन के साथ एक स्किल देनी चाहिए, जैसे पेंटिंग है, स्विमिंग है, कराटे क्लासेस है, सिंगिंग क्लासेस है, किसी भी प्रकार का एक एजुकेशन अदर जो स्कूल सेक्शन का नहीं है उसके साथ उसे देना है। क्या होता है, बहुत जगह पर कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स बच्चों को स्ट्रेट नहीं समझ में आते हैं। बच्चों को समझाने के लिए स्टोरी यूज़ करते हैं लोग, बच्चों को समझाने के लिए पोएम स्टाइल में सिखाते हैं, सिंगिंग स्टाइल में सिखाते हैं। तो वो तो एक टीचिंग का पैटर्न हो गया, बट बच्चे को फ्रीडम के साथ एक एडिशनल अदर क्लासेस अब अगर जब देते हैं तो बच्चा वहाँ पर वीक है या एडवांस है, उससे बच्चे का स्किल पावर पता चलता है। हर बच्चा एक ही सेक्शंस में बहुत अच्छे से काम करेगा ज़रूरी नहीं है, क्या पता उस बच्चे का ब्रेन कहीं और अच्छा काम करता है। बट उसके बावजूद भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल स्टडीज़ में अगर बच्चे को अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो उसके ऊपर एक ही चीज़ पकड़कर आप ना बैठे कि तू पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। नहीं, आप अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसे दूसरा मतलब स्कूल स्टडी छोड़कर अदर कोई क्लास लगाए, एक सेक्शन उसका टाइम सेट करे। उसके बाद उसे ट्यूशन जो लगा रहे हैं उस ट्यूशन की जो टीचर है वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो घर में आप उस बच्चे को शांति से बैठकर हंसी खुशी से उसे टीचिंग करना ज़रूरी है। ये होगी छोटे बच्चों के लिए। अभी बड़े बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बच्चों के लिए वो ऑलरेडी उन्हें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सी चीज़ें पता रहती है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है,
तो फिर भी उनकी स्टडी में वीकनेस कहाँ पर आती है? वीकनेस वहाँ पर आती है, एक तो सेल्फ हो गया स्किल वर्क, तो खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है। टाइम वेस्टिंग जो है, कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चे का, वो भी ज़रूरी है। जहाँ पर टॉप रेटेड एजुकेशन, मतलब बहुत ही हाई लेवल के एजुकेशन में अच्छी पोस्ट पर जो लोग जॉब पर है, ये अच्छे लेवल पर जो टीचर्स है, उनसे कंसल्टिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D करने वाली मेंटेलिटी बच्चों में रहनी चाहिए। उसे आप कैसे ग्रोथ करोगे? तो बच्चों की जो बुक्स वगैरह होते हैं, वास्तु के सही दिशा में अगर उन्हें रखा जाए तो बच्चे उस चीज़ की गहराई को समझकर उस पर R&D करेंगे और पढ़ाई में उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी R&D की जो मेंटेलिटी होती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके किस प्रकार के बच्चे, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, जैसे टीवी बनाना, फ्रिज बनाना, इलेक्ट्रिक्स पॉइंट्स जो है, मोबाइल हो गए, चिप वर्क हो गए, जैसे आपके नासा के वर्क हो गए, इंटरनेट वर्क हो गए, बहुत ही हाईली एजुकेशन, मतलब बहुत गहराई से उसमें आपको काम करना है। गूगल स्टडी हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, मतलब हाई एजुकेशन में आपको जब मेंटली बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ मेंटली रखकर पढ़ाई करनी होती है, तो घर की वास्तु में सिर्फ एक स्पेस देने से बच्चों को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। तो उसके लिए आपको वास्तुशास्त्र के किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस करके आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। साथ ही ऐसे बच्चों को कभी भी पढ़ाई लिखाई की वक्त प्रोजेक्ट्स में कैश फ्लो की ज़रूरत होती है, मतलब पैसों की ज़रूरत रहती है, तो वो पैसे भी सही वक्त पर उन्हें मिलने चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। ये सब एजुकेशन बहुत महंगे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है तो वो सब एजुकेशंस, हाईली एजुकेशंस में आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, मतलब स्मूथ वर्क के लिए। पैसा ना होते हुए बहुत जगह पे एजुकेशन मिलता है, और उसके टर्म्स कंडीशन कैसे, ये बताओ। हाईली एजुकेशन जब लेना है तो गवर्नमेंट सेक्शन की सब्सिडीज, गवर्नमेंट सेक्शंस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। या तो पैसे होने ज़रूरी है, या तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये दो ही ऑप्शंस एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है। हाईली एजुकेशन जहाँ पर बच्चे को आप सोच नहीं सकते, बोलते ना कि डॉक्टर से लेके हर एक बहुत ही चीप एकदम मास्टर एजुकेशन के लिए अगर बच्चे को खड़ा करना है तो दो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। बहुत सारा पैसा, दूसरा अच्छी पॉलिटिशियंस कनेक्शंस या गवर्नमेंट सब्सिडीज, स्कॉलरशिप आपको मिलनी ज़रूरी है। बच्चे का टैलेंट वहाँ पर स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे का टैलेंट। अगर वो बच्चा उतना स्कॉलर है तो ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो बच्चे का लाइफ सक्सेस है। ये हो गया बच्चों की प्रॉब्लम का सलूशन, छोटे बच्चों का भी हो गया, बड़ों का भी हो गया। अब एक चीज़ और दूसरा प्रॉब्लम मैं लेता हूँ जो कॉमन है, बहुत सी जगह पर मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम कॉमन होता है कि शराब की लत। शराब की लत जो है इसे छोड़ना बहुत आसान है, पर प्रॉब्लम कहाँ पर है ये कोई समझना ही नहीं चाहता। मेजर केसेस में मैंने देखा है बहुत बड़ी पोजीशन से रिवर्स आने के बाद, फेल होने के बाद, लाइफ में फेल होने के बाद, एजुकेशन में फेल होने के बाद, किसी चीज़ को ना पाने के बाद बहुत लोग शराब की लत में जाते हैं। और ऐसी लत होती है जिसमें उनकी इंटरनल मन ही मन में अपने आप को कोसते हैं, मन ही मन में उस पेन को पकड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन एक ही बताऊंगा। ऐसी सिचुएशन में बंदे का प्रमोशन अगर होता है, बंदे की जॉब अच्छी लगती है, बंदे को जो चाहिए वो मिल जाता है, तो उसका सॉल्यूशन वो हो जाता है। बहुत जगह पर आपने देखा है कि जॉब लगने के बाद, शादी होने के बाद, कुछ मिलने के बाद बंदे में सुधार आया, मिलने के बाद। तो जो चीज़ मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब किसी का बैंक लोन, कर्जा होता है, बोझ बन जाता है, तब बंदा शराब की लत में लग जाता है। उसके बाद किसी ने बीच में ही साथ छोड़ दिया, आपका सपोर्ट वीक हो गया, तो आप शराब की लत में लगते हो। ज़्यादातर लोग सपोर्ट ना होने के कारण, एकांत में होने के कारण, लाइफ में सक्सेस ना होने के कारण शराब की लत में। एंजॉयमेंट के लिए जो शराब पीते हैं वो अलग चीज़ है, वो शुक्र की चीज़ है। मतलब वहाँ पर आप खुद को एंटरटेन करते हो कि नहीं यार, मैं कमाता हूँ, मैं इस स्टेज पर हूँ, शराब थोड़ा पी के कूल हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ ये। बट मानसिक घुटन में क्या होता है, शराब की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इंसान की क्वालिटी खराब हो जाती है। और जब इंसान एंजॉयमेंट के लिए जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, शराब की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो दोनों चीज़ अलग है। और समझने वाली बात है कि हर प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है और दो वीक पॉइंट है। तो कर्मा इसी प्रकार से आपको घुमा रहा है, आपको उस चीज़ को, जो 4 पॉइंट है, मतलब 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, ये पॉइंट आपको पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक इन पॉइंट्स के इस ब्रैकेट से आप बाहर नहीं निकलोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आप वापस कर्मा पर वहीं पर अटके रहोगे। जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे, आपको अगला बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मूवमेंट चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ ना कुछ कर्मा में एक्टिवेशन करना पड़ेगा। अगर नमक चाहिए तो नमक डालना पड़ेगा, खट्टा चाहिए तो नींबू निचोड़ना पड़ेगा, मीठा चाहिए तो शक्कर डालना पड़ेगा, कड़वा चाहिए तो करेला खाना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली आपको कर्मा में हैपनिंग मूवमेंट करनी पड़ेगी, इवेंट करना पड़ेगा। आप कोई भी न्यूमेरोलॉजी यूज कर लेना, एस्ट्रोलॉजी यूज कर लेना, वास्तु यूज कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट जब तक आप अपने प्रॉब्लम को मूव नहीं करोगे, अपनी चाल आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक भगवान की तरफ से अपनी चाल नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी कुछ भी किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए अगर बैठा है, तो बंदे को सिर्फ इतना बताने के लिए कि घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार चलेगा, कहाँ कहाँ घोड़ा चल सकता है, काला घोड़ा हो या सफेद घोड़ा हो, वो सिर्फ आपको मूवमेंट बताए कि ऐसे चलना है। पर उठाकर जो चलना, उस पीस को चलाना है, ये आपको चलाना है, और किस दिशा में चलाना ये भी आप पर निर्भर है। हम सिर्फ, या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो कंसल्टेंट आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये अगर चलाओगे तो ये हैपनिंग मूवमेंट मिलेगा। बट मैं कहता हूँ आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने पॉइंट्स, अपने प्रॉब्लम को समझो। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसका एक सपोर्ट होता है और उसका एक आगे वाली चीज़ है जिसका दबाव आप पर है। एक प्रॉब्लम होता है लेना, एक प्रॉब्लम होता है देना। तो आपको प्रॉब्लम, आप कहाँ से प्रॉब्लम ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और आपको प्रॉब्लम कौन दे रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को अगर ब्लास्ट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। शांत रहे,
सीखते रहे और आगे बढ़े। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ता। आप कुछ भी पढ़ो, किताब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको नॉलेज आएगी। नॉलेज आएगी तो प्रमोशन होगी। प्रमोशन जॉब की प्रमोशन नहीं होती, मेंटेलिटी मतलब कर्मा में प्रमोशन मिलेगी आपको। ये जो साइकिल है ये बहुत रहस्यमय है। मैं एक वीडियो में एक टॉपिक में आपको नहीं समझा सकता। मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हर एक जगह पर देख रहा हूँ कि सेम प्रॉब्लम है। मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा किस सिचुएशन में अटका है और ये कॉमन है। आप अगर हिस्ट्री चेक करोगे, आपके नियर जितने भी लोग हैं आप जैसी समस्याओं में है, तो उनके वो 2 ही प्रॉब्लम चल रही है। इससे डिफरेंट कुछ नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्रेशमेंट। आप कितना रिफ्रेश रहते हो, कितनी मूवमेंट्स पकड़ रहे हो। अगर किसी सीढ़ी पर हो तो ऊपर जाना है तो 2 स्टेप ऊपर के लिए जाने के लिए पाँव उठाना जरूरी है। अगर नीचे आना है तो 2 स्टेप पाँव नीचे लाना है। तो ये कंट्रोल जो है हमारे पर है, हमारे खुद के नियंत्रण में है। पर हम क्या कर रहे हैं, स्टक हो रहे, प्रॉब्लम को पकड़े हुए रोते बैठे हुए। तो प्रॉब्लम को पकड़कर मत बैठो, आगे बढ़ो। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कर्मा का बहुत छोटा वीडियो है। कर्मा किस प्रकार से करता है इसके 32 सूत्र हैं। अब मैंने अपने बहुत से स्टडीज़ में उस सूत्रों का उपयोग किया है। ना एस्ट्रोलॉजी, ना वास्तु, ना कुछ भी यूज़ ना करते हुए भी आप सिर्फ अपने कर्मा को सही कर रिजल्ट पा सकते हैं। बात को समझिए। दोस्तों में बैठकर जाकर शराब पीकर गपशप मारकर वक्त बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि वो जो कर्मा मूवमेंट ही है, जितना रिलैक्सेशन पाने की कोशिश में जाओगे उसका नेक्स्ट जोन है या फिर नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो लॉस ही है। ये चेन ऑफ साइकिल इतना मैजिकल वर्क करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। जब तक ब्रेन को घसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। जब तक शरीर को घसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। घसना यानी उत्पत्ति का राज है चर्निंग। सिर्फ हाथों को भी घसोगे ठंड में तो गर्मी आएगी, पर घसोगे तभी तो आएगी। जब तक घसोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूनिक सूत्र है, मेरे हाथ में लगा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके अपने लोगों में वीडियो शेयर करें। और हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, निकालने की कोशिश करना ज़रूरी है। हम जैसे लोग यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं, पर कर्मा अलाइनमेंट या कर्मा की जो साइकिल है उसे समझना इतना आसान नहीं है। पर कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।